आपने माफी चाहता हूँ वचन में आ जाते हैं। इसलिए एशिया के बारे में मैं बोल रहा था। ऐसे एक परिस्थिति में परमेश्वर ने क्या किया, जिस पर इसका भरोसा था उसी को परमेश्वर क्या कर लिए, वापस बुला लिए। बुलाते वक्त पास्टर जी को प्रार्थना कैसा करना याद आया, परमेश्वर को महिमा कैसा करना याद आया, धार्मिकता की अन्वेषण कैसा करना याद आया, व्यवस्था क्या बोलती है उस चीज़ों के बारे में याद आया, दर्शन क्या है उस चीज़ के बारे में याद आया। याद आते वक्त परमेश्वर उसको क्या कर रहे हैं, शुद्धिकरण करने के लिए परमेश्वर प्रस्तुति हो रहे हैं। वही ही इब्राहिम के जीवन में भी हुआ। अब्राहम का शुद्धिकरण कहाँ से जरूरत था? अब्राहम का जीवन में शुद्धिकरण कहाँ? परिवार वालों से, नहीं तो गोत्र वालों से, नहीं तो उनके वंश वालों से। परमेश्वर उसको क्या किए, सेपरेट आउट किए, अलग किए, शुद्धिकरण करके निकाले। इसलिए परमेश्वर को वो विश्वास किया, एक ही चीज का विश्वास किया, जो परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं वो मुझे क्या करेंगे, शुद्धिकरण से ले जाएंगे, मुझे शुद्धि करके पवित्र करके ले जाएंगे। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह है बोलकर उसने विश्वास किया। नहीं तो अब्राहम को मालूम था, नहीं तो अब्राहम परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम रख के मालूम किया कि आने कितने सालों के बाद मसीहा बनकर, अभिषिक्त बनकर यीशु मसीह उतर आने वाले हैं। वो मुझे आज विश्वास करने पर मुझे शुद्धिकरण मिला। उस दिन वो लोग यीशु मसीह को विश्वास करने पर शुद्धिकरण पाएंगे। यीशु मसीह के लहू से वो लोग शुद्धिकरण पाएंगे। यीशु मसीह स्वर्गारोहण होने के बाद पवित्र आत्मा उतर आएगा, पवित्र आत्मा भी उनको क्या करेगा, शुद्धिकरण के अनुभव से ले जाएगा बोलकर अब्राहम ने क्या किया, परमेश्वर की आवाज में ही पहचान लिया, परमेश्वर के वचन में ही पहचान लिया। उसीलिए वो धार्मिक बनकर खड़ा हो पाया। हालेलुया। हेलो, हम लोग सोच रहे हैं अब्राहम खाली क्या की विश्वास किया, परमेश्वर का आवाज सुन। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर का आवाज सुना बोलने से उसका अर्थ क्या जानते हो ना, पुरातन नियम से लेकर नया नियम तक जितने सारे कार्य यीशु मसीह करने वाले थे उस सब कुछ के बारे में एक आइडिया परमेश्वर उसको दे रहे थे। इसी क्योंकि वो शैतानिक बंधन तोड़ के निकल आया, इसीलिए। नहीं तो परमेश्वर चाहते थे उसके अंदर से शैतानिक शक्तियों को निकालकर एक आत्मिक इस्राएली झुंड को परमेश्वर निकालने की कोशिश हो। वो परमेश्वर के प्लानिंग में क्या हो गया, एड अप हो गया। हेलो, हमारा जीवन भी ऐसा ही था। एक जमाने में बिना प्लानिंग का इधर उधर तितर बितर घूम रहे थे। इसीलिए जब बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना बपतिस्मा जब दे रहे थे तब कितने लोग आकर क्या किए, उसको विरोध करने लगे। विरोध जब करने लगे तुरंत बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना कैसे बुलाए, ए सर्प संतान। सांप का क्या क्या है, वो सीधा कभी नहीं जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे घूम घूम के जाएगा। क्यों? इधर भी जाएगा उधर भी आएगा, इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। मगर विश्वासी आत्मिक व्यक्ति, पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति, कलीसिया में जाया हुआ व्यक्ति, उसको ऐसा टेढ़ा मेढ़ा जाने का अवसर नहीं है, सीधा स्ट्राइट। क्योंकि यीशु मसीह ही उसका रास्ता है। यीशु मसीह से उसके लिए स्वर्गीय रास्ता तैयार हो गया है। वो स्वर्गीय रास्ता में चलने वाला व्यक्ति, वचन के रास्ते में चलने वाला व्यक्ति, नहीं तो उसके पाँव को परमेश्वर के वचन दीप बनकर खड़ा है, तो वो कैसा टेढ़ा मेढ़ा जा सकता है। इसीलिए परमेश्वर क्या किया जनता ना, जो इब्राहिम टेढ़ा मेढ़ा जीवन यापन करता था उसको क्या कर दिया, परमेश्वर सीधा करने का तैयार किए। सीधा कब हो सकता है? अपने गांव में, उस नगर के गांव में रहने से नहीं होगा, उस से बाहर निकलना है। कौन से गांव को मैं ले जा रहा हूं वो भी उसको पता नहीं चलना चाहिए, स्वर्ग कहां है भी उसको पता नहीं चाहिए, डेस्टिनेशन कहां है भी पता नहीं चाहिए। ऐसा एक रास्ते से परमेश्वर उसको क्या किए, लेके निकला है। इसीलिए उसके जीवन में बोलने के लिए एक ही चीज है, मैं शुद्धिकरण पाया, मुझे क्या लाभ मिला, मुझे स्वर्गीय स्थान में जा बैठने के लिए। नहीं तो बाइबल कहता है अब्राहम की कुल, हेलो, कहां तक आ गया देखो। अविश्वासी बना एक व्यक्ति, जब विश्वासी बन गया, परमेश्वर के साथ मिलकर बैठने की योग्यता, हालेलुया हालेलुया, कहीं है क्या हमको ये योग्यता? एक जमाने में हम परमेश्वर को उठा के घूम रहे थे, मगर ये परमेश्वर को विश्वास करने पर क्या हुआ, हम परमेश्वर के गोद में बैठकर, हेलो, परमेश्वर की, अरे
जैसे बच्चे पापा मम्मी के गोद में बैठते हैं, वैसा हम भी हमारे परमेश्वर जो हमारे पप्पा हैं, जो हमारे मम्मी हैं, जो हमारे पूर्व पुरुष के समान, पिता माता के समान, उसके गोद में बैठने वाले अनुभव अब्राहम को मिला। हालेलुया, प्रेज़ यू जीसस। शुद्धिकरण पाने से हमें बैठने के लिए एक गोद है, हमें बैठने के लिए एक सिंहासन है, हमें बैठने के लिए परमेश्वर के सन्निधि है, हमें जा पहुंचने के लिए परमेश्वर की नगर है। हालेलुया, वो शुद्धिकरण पाए हुए लोगों के लिए ही है, वो जगह धार्मिकों के लिए है। हेलो, पापियों के लिए नहीं। हरदम मैं पापी 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 बन के घूमना नहीं, बोल के घूमना मैं धार्मिक हूँ, यीशु मसीह के लहू से मैं धार्मिक हूँ, वचन के शक्ति के सामर्थ्य के द्वारा मैं धार्मिक हूँ, मैं आत्मिक झुंड में निकल जा रहा हूँ, मेरे अंदर शुद्धिकरण हो रही है, मैं धार्मिक हूँ। इसीलिए बाइबल कहता है धार्मिकता की अन्वेषण करो। हेलो, हम लोग का सबका प्रार्थना क्या है? मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। अरे पापी पापी बोल के काय के लिए? धार्मिक हूँ बोलो। एक धार्मिक व्यक्ति को ही पाप से अलग होने की फरकता मालूम पड़ती है। इसलिए यहाँ बता गया अनुभव, अब्राहम ने अपने जीवन में परमेश्वर की उद्धारी को अनुभव किया। कब? जिस दिन परमेश्वर की आवाज़ सुना, उसी दिन उसको पता चल गया। इसलिए क्या हो गया जनता न जाए, जैसे अब्राहम परमेश्वर को विश्वास करता था, अब्राहम के संतान परमेश्वर को ऐसा विश्वास नहीं करते थे। जैसा अब्राहम परमेश्वर के ऊपर पूरी विश्वास करके धार्मिक खड़ा हुआ, वैसा उसके संतान कभी भी, मतलब मैं उसके संतान इसहाक और याकूब के बारे में नहीं बोलता, उसके संतान जो कि यूदी इस्राएली लोग हैं, उनको वैसा कुछ नहीं थे। इसलिए रोमियो का किताब 14वां अध्याय उसका 1 से 3 वचन तक पढ़ते हैं तो वहाँ लोग अब्राहम को कैसा विश्वास करते हैं। देखो 4 अध्याय 1-3 वचन। रोमन्स चैप्टर 4 हमारे पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? हाँ। क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उससे घमंड करने की जगह होती, परंतु के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हाँ। काम करने वालों की मजदूरी देना दान नहीं, परंतु हक कहता है। ये वचन कौन लिख रहा है? प्रेरित पौलुस। किसको लिख रहा है? रोम में रहने वाले इस्राएलियों को, नहीं तो यहूदियों को, नहीं तो परमेश्वर के संतान को। जो रोम में रहते थे वो लोग परमेश्वर से ज़्यादा किसको ज़्यादा विश्वास करते थे? अब्राहम को। हाँ, यहाँ पे हालेलुया बोलना है। इसीलिए तो ये लोग किसके बारे में ज़्यादा बोलते हैं? अब्राहम। इसलिए यीशु मसीह को पत्थर मारने के लिए भी लोग तैयार थे। क्यों? अब्राहम के नाम, क्योंकि ये लोग का विश्वास परमेश्वर से भी ज़्यादा किसके ऊपर आ गया? हाँ, तो ये बन गया ना मूर्ति पूजक। हालेलुया। तो अब्राहम उनका कौन बन गया? मूर्ति। हेलो, तो पौलुस उस मूर्ति पूजा को तोड़ने के लिए ये वचन बता रहे। 4वां अध्याय 1 वचन, उसका शुरुआत ऐसा है, तुम क्या बोल सकते हो? अब्राहम जिसको परमेश्वर ने बुलाया है वो कैसा जीवन यापन कर रहा था? हाउ वाज ही फाउंड? तो वहां पे लिखा गया है शारीरिक, लिखा है ना, फ्लैशी। फ्लैशी मतलब क्या? शारीरिकता से परमेश्वर उसको क्या किए? बुलवाए। हेलो, परमेश्वर किसी को भी आत्मिकता से नहीं बुलाते, शारीरिकता से आत्मिकता को बुलाते हैं। मगर यीशु मसीह में सेपरेशन क्या है जानते ना? आत्मिकता से शारीरिकता बना हुआ व्यक्ति यीशु मसीह है, इसलिए वो परमेश्वर है। अब्राहम परमेश्वर नहीं है। क्यों? शारीरिकता से आत्मिकता में आया हुआ व्यक्ति है अब्राहम। तो पौलुस उनको बता रहा है, अरे तुम बोलते हो अब्राहम तुम्हारा परमेश्वर है, अब्राहम तुम्हारा पिता है, अब्राहम तुम्हारा मूर्ति है, तुम बोल रहे हो। ओके, राइट। मेरे को एक सवाल का जवाब दो, तुम्हारा इब्राहिम शारीरिक बनकर आत्मिक बना या आत्मिक बनकर शारीरिक बना? तब उनकी मुंह में बोलती बंद। तो पौलुस उनको बता रहे थे, अब्राहम है नहीं श्रेष्ठवान, यीशु मसीह है श्रेष्ठवान।
क्यों? क्योंकि वो आत्मिक व्यक्ति बना हुआ था, आत्मिकता में रुके एक व्यक्ति था, आत्मिकता में रहा एक परमेश्वर, आत्मिकता से शारीरिकता तक का परिवर्तन लेकर हमें क्या किया? धार्मिक बनकर खड़ा किया। वो चीज को अब्राहम ने विश्वास किया बोलकर पौलुस बता रहे। इसलिए पौलुस का जो यीशु मसीह के बारे में जो रेवलेशन है ना, वो अलग है। वो आज हमको भी चाहिए। हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग किसको पकड़ रहे हैं? मरियम को पकड़ रहे हैं। क्या बोलते हैं? यीशु मसीह को जन्म देने के लिए उसने क्या किया? अपना शरीर दिया, इसीलिए वो श्रेष्ठ वर। हेलो, तो उनको भी मेरे को पूछने के लिए एक ही विषय है। अरे, मरियम की जन्म शारीरिक तौर से हुआ या आत्मिक तौर से हुआ? वही पौलुस पूछ रहे हैं। इसलिए बहुत सारे लोग मूर्ति बना रहे हैं। कितने लोग पतरस को श्रेष्ठ मानते हैं? यीशु मसीह की मां नहीं, पतरस को। और कितने लोग को ऐसे बहुत सारे आत्मिक मूर्तियों को खड़ा किए। इसलिए आज मैं बोल रहा हूं, यीशु मसीह के नाम में ऐसी मूर्ति के शक्तियों के ऊपर यीशु मसीह अधिकार प्राप्त करके वचन के अनुसार, वचन की शक्ति का सामर्थ्य उसमें काम करना चाहिए। वही चीज पौलुस ने इस कलीसिया को बता रहा है, रोम के कलीसिया। अरे, अब्राहम श्रेष्ठवान नहीं है। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या किया? शारीरिकता से, नहीं तो कार्नालिटी, नहीं तो शारीरिकता से परमेश्वर क्या किया? आत्मिकता से बाहर खींच निकलवाए। वही चीज तुम्हारे अंदर भी होना चाहिए। क्यों शारीरिक तौर में रुका एक आदमी को तुम परमेश्वर कह रहे हो? इसलिए ये उनको पूछ रहा है क्या कि शारीरिक तौर से निकला हुआ। तो ये लोग अब्राहम को क्या मानते थे जानते ना? पिता मानते थे। ये पॉइंट थोड़ा बहुत श्रेष्ठवान पॉइंट है। पिता का मतलब क्या है? पूर्वज, नहीं तो एक फैमिली का शुरू करने वाला व्यक्ति, एक फैमिली, एक परिवार को शुरू करने वाला व्यक्ति, नहीं तो एक झुंड का श्रेष्ठ पुरुष। इसीलिए ये लोग क्या कर रहे थे जानते ना? इब्राहिम को श्रेष्ठ बनाकर खड़े हुए। उतना ही नहीं, ये लोग क्या करते थे जानते हो ना? उनके सब कामकाजों में भी अब्राहम को ही श्रेष्ठता देते थे। उनका जो यूनिट है सैनहेद्री संघ, उस संघ में भी अब्राहम को ही वो लोग श्रेष्ठता दे, परमेश्वर को नहीं। और इसलिए उतना ही नहीं, अब्राहम को क्या देते जानते थे ना? श्रेष्ठता देकर खड़े थे। वो लोग का विश्वास क्या जानते थे ना? अब्राहम ही हमारा गुरु है, अब्राहम ही हमारा शिक्षक है। सैनहेड्रिन का जो अंग है, वो लोग का विश्वास क्या है जानते हैं ना? वो लोग क्या जानते हैं ना? अब्राहम से ही सब श्रेष्ठता हम पाए हैं, वो ही हमारा महापुरुष है, नहीं तो वही हमारा श्रेष्ठ ज्ञान करता है, उससे ही हमको ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं बोलकर सैनहेड्रिन का वो जो ऑफिस होता है उसमें लोग अब्राहम को विश्वास करते। जो सैनहेड्रिन का ऑफिसर्स जो थे उनके भी चेले होते थे। उनका चेला था कौन? पौलुस। तो पौलुस को मालूम है ये सनहेड्रिन के अंदर क्या क्या हो रहा है, इसीलिए उनके बीच में से पौलुस बाहर निकल के बोल रहा है, अरे ये लोग परमेश्वर को छोड़कर किसी, इसीलिए क्या पर यीशु मसीह पौलुस को दिखाई देने का कारण क्या है जानते हो ना? इसका भी सोच विचार यही था कि अब्राहम ही मेरा पूर्वज है, अब्राहम ही मेरा परमेश्वर है, अब्राहम में ही श्रेष्ठता है, मूसा में ही श्रेष्ठता है। ऐसे पूर्वज पुरुषों को पकड़ के रखा था। उस चीज को तोड़ने के लिए यीशु मसीह सामने आके खड़े होके टूट गया। उस दिन वो मूर्ति टूट गया, इसीलिए वो घोड़े के ऊपर से नीचे गिरा। नीचे गिरते ही इसके अंदर के जो देवा देवतियां हैं नीचे गिरा दिए परमेश्वर। इसलिए पौलुस बोलता है अब्राहम कोई श्रेष्ठवान नहीं है। इसलिए वहां पे बताने वाले अनुभव क्या जानते हो ना? वहां पे बताया गया था, फिर एक बार उसके पहले वचन में अब्राहम, पहला वचन बता ऐसा लिखा है, कैसे निकला? शारीरिक, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? शारीरिकता से अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? प्राप्त हुआ क्या? परमेश्वर प्राप्त हुआ। और कुछ प्राप्त हुआ क्या? उसको बचकर, उसको अपना बेटा कहां से मिला? परमेश्वर से मिला। क्या प्राप्त हुआ? तो पौलुस उनको बता रहे अब्राहम शारीरिकता से क्या पाया? अरे परमेश्वर को पाया। तुम क्यों अब्राहम को परमेश्वर बना रहे हो? इसलिए अब्राहम को
पिता परमेश्वर के साथ हम लोग रिश्ता करते हुए देख सकते हैं। बहुत सारे प्रचारक लोग क्या करते हैं, पिता परमेश्वर के साथ संबोधित करते हैं। क्यों? वो शारीरिकता से पिता परमेश्वर तक की योगदान पाने के लिए वो क्या किया, प्रयत्न किया, कोशिश किया, आशा किया, विश्वास किया, धार्मिकता की अन्वेषण किया। इसीलिए पिता परमेश्वर की योगदान भी उसको क्या सका, मिल सका। इसीलिए इब्राहियों का किताब में लिखा, विश्वास के द्वारा अब्राहम क्या किया, उस नगरी के बारे में विश्वास रख कर खड़ा। अरे अब्राहम को कैसे पता चला कि परमेश्वर एक नगर बना रहे, वो स्वर्ग है, वहां पे जाना है, वहां पे बैठना है, महिमा करना है, कैसे पता चल गया? क्यों? शारीरिक तौर से आत्मिक चीजों की परखने के अनुभव। हालेलुया। इसलिए पौलुस क्या कर रहे हैं जानते ना, इसीलिए पौलुस को हरदम मारने के लिए हरदम सनहेड्री संघ, फिर इस्राएली लोग, यहूदी लोग मारने के लिए घूम रहे थे। क्यों? ये यीशु मसीह को गौरवान्वित कर रहा था, यीशु मसीह को महिमान्वित कर रहा था। नहीं तो यीशु मसीह की बड़प्पन बोल रहा था, अब्राहम को क्या कर रहा था, छोटा कर रहा था। इसीलिए यीशु मसीह को भी पत्थर मारने के लिए आए। हालेलुया। इसीलिए वहां पे बताया गया अनुभव, अब्राहम क्या पाया, शारीरिकता से परमेश्वर को पाया, यीशु मसीह को पाया, स्वर्ग पाया, यरूशलेम पाया, नया यरूशलेम पाया, नया पृथ्वी में योगदान पाया, श्रेष्ठ परमेश्वर के सन्निधि में परमेश्वर के साथ बैठने वाली योगदान पाया। कहां से? शारीरिक तौर से। तो हम उधारी क्यों पा रहे हैं? ताकि हम भी अब्राहम जैसे चल के निकल गया उसी रास्ते से, विश्वास के द्वारा, धार्मिकता के द्वारा, नहीं तो अपने आप को धोकर शुद्ध कर कर निकल जाने की अनुभव होनी चाहिए। उसके बाद उसकी दूसरी वचन में लिखा गया अनुभव को देख, अब्राहम क्या किया, धार्मिक। दूसरी वचन, यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उससे जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। तो इनका सोच विचार क्या था? अब्राहम अपने कामों से क्या कर धार्मिक ठहरता था। क्या काम करके धार्मिक ठहर सकेगा? बलि चढ़ा के का धार्मिक चढ़, कितना बलि चढ़ाने से खत्म होगा? एक दिन में कितना पाप करता होगा, कितना बलि चढ़ाएगा? हालेलुया। इसलिए जब भी अब्राहम अपने जीवन में बलि अर्पण करता था, वो किसको विश्वास करता था? आने वाले यीशु मसीह को विश्वास करता था। आज मैं ये क्या करता हूँ, ये बकरे को, नहीं तो ये क्या करते, ये पक्षी को, नहीं तो ये पशु को बलि अर्पण करते वक्त मेरे को एक चीज़ की मालूम है, आने वाले कितने दिनों के बाद एक श्रेष्ठ पुरुष उतर के आने वाला है। वो आखिरी व्यक्ति बनकर बलि अर्पण करके इस बलि पूर्णता को पूर्ण करके बताने वाला है कि पवित्रता, शुद्धता हमें यीशु की लहू से मिलेगा, ये पशु की खून से हमको शुद्धता नहीं मिलेगी। इसलिए वो विश्वास करता था। मगर इस्राएली लोग क्या विश्वास करते थे? बलि चढ़ाने से ही परमेश्वर हमारे ऊपर संतुष्ट बनेंगे। हेलो, इसीलिए चर्च के अंदर तक ये लोग क्या कर दिए, भेड़ बकरी बेचने तक लेके आ गए। हालेलुया। क्यों? घर से लेके आना, चर्च में ही क्या कर सकते हैं, खरीदारी करने के लिए डिपार्टमेंट अलग कर दिए। पैसा दे दो, जिसको जैसे चाहिए वैसा वाला चीज़ में, जो जिसको पैसा नहीं है वो घर से लेके आएगा। ऐसा चलता था। ये थी काम से धार्मिकता के अन्वेषण करने से ऐसी होगी, पवित्रता से नहीं तो अपने काम से पवित्र बनने के लिए काम करने से ऐसे ही होगा। अरे अपने कामों से कभी भी हम क्या नहीं हो सकते हैं, पवित्र हो ही नहीं सकते। अब्राहम भी वैसा पवित्र नहीं बना बोलकर पौलुस क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। उसके बाद लिखा क्या जानते हैं ना, तो अब्राहम कैसे पवित्र बना? वो परमेश्वर के सामने पवित्र बना। तो अपने बारे में गर्व करके बोलने के लिए कुछ है क्या? क्या है अब्राहम के बारे में गर्व कर? तो इस्राएल ये रोम के कलीसिया को पूछ रहे हैं, पौलुस पूछ रहे हैं, अरे तुम बोल रहे अब्राहम श्रेष्ठ बन, अरे अब्राहम को गर्व करके बोलने के लिए क्या है? अब्राहम को गर्व करके लिए बोलने के लिए एक ही चीज है, यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, स्वर्ग, उधारी, धार्मिकता, ये सब है। वही पौलुस उनको बता रहे हैं। हेलो, इसलिए मैं अपने वचनों को मैं बंद करना चाहता हूँ।
इसलिए हमारा विचार बदलना चाहिए। हेलो, हम धार्मिक अपने कामों से कभी नहीं हो सकते। मैं प्रार्थना कर रहा हूं इसलिए मैं धार्मिक बनूंगा क्या? नो। मैं उपवास करके मैं धार्मिक बनूंगा क्या? नो। अरे धार्मिक बनने के लिए यीशु मसीह की लहू की जरूरत है। कन्फेस जो करना है, कन्फेस करना है। जो यीशु मसीह के सामने अपने मुंह से बोला है वो बोलना ही है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसीलिए अपने काम से हम कभी भी परमेश्वर को क्या नहीं कर सकते? परमेश्वर की ओर से हम शुद्धता पा नहीं सकते। हमारा कर्म देखकर हमें शुद्ध करने वाला परमेश्वर नहीं, यीशु मसीह के बलिदान, क्रूसार्पण के द्वारा, बलि अर्पण होने के द्वारा, नहीं तो यीशु मसीह का लहू पूरी तरीके से गिरने के द्वारा हमें क्या मिली? शुद्धिकरण मिली। परमेश्वर के वचन की शक्ति सामर्थ्य सुनने पर, जानने पर, पहचानने पर, करने वचन के हिसाब से चलने पर हमें शुद्धिकरण के अनुभव की रास्ता मिल सकता है। तीसरी वाली अनुभव, पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे ऊपर उतर आने पर शुद्धता की मोहर हमारे ऊपर लग जाएगी, तब हम शुद्ध बनेंगे। इसलिए हम लोग गाना गाते हैं, परमेश्वर मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर, श्रेष्ठ कर। इसलिए हम संगति में जाते हैं, इसलिए हम आत्मिक झुंड में मिलकर चलते हैं, इसलिए हम कलीसिया के साथ साथ सुसमाचार करते हैं। ये सब क्यों? ये सब मैं शुद्ध हुआ हूं उसका विवरण दिखा रहे। आई मीन मैं पवित्र हो गया हूं और मैं कलंकित होकर जी नहीं रहा हूं, उसका वर्णन करने के लिए हम कलीसिया जाते हैं, सुसमाचार बोलते हैं। सब बाई प्रोडक्ट्स है। when you are purified, when you are cleansed, when you are completely clean, you get by products। हाँ ना, मिक्सर खरीदने से उसके साथ क्या मिलता है? 3 जार फ्री। सेपरेट खरीदने की जरूरत नहीं है, मिक्सर के साथ मिलता है, क्योंकि मिक्सर खरीदने से वो जरूरी है, वो स्पेशल बेनिफिट है। हालेलुया। इसलिए मेरे बोलने का मतलब, धार्मिक अब्राहम धार्मिक खड़े होने की कारण क्या है? यीशु मसीह के बारे में जो रेवलेशन, पवित्र आत्मा के बारे में जो रेवलेशन, वचन की सत्य के बारे में जो रेवलेशन, आत्मिकता के बारे में जो रेवलेशन, शुद्धकाई का रेवलेशन, क्रूसार्पण का रेवलेशन, महिमार्पण का रेवलेशन, नहीं तो हो स्वर्गाहरण का रेवलेशन, सब कुछ का रेवलेशन वचन के शक्ति के सामर्थ्य में पता चल गया। कब? जब पुरातन नियम भी लिखा नहीं था। हेलो, मैं अपने वचनों को बंद करना चाहता। अरे जब बाइबल लिखा भी नहीं गया था तब उसने विश्वास किया। क्या ज्ञान है भाई! आज हमारे पास बाइबल भी है, सेवक लोग हैं, पासवान लोग हैं, कलीसिया है। अब्राहम का ज्ञान से भी कितना श्रेष्ठ ज्ञान पाकर हमको आत्मिक जीवन चलाना चाहिए। वही चीज पौलुस रोम की कलीसिया को परमेश्वर से बता रहे हैं, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बताते हैं। इसलिए मैं अपने बातों को मैं बंद करना चाहूँ। आज एक ही चीज, मैं अपने कामों से मैं धार्मिक बन सकता, कभी नहीं बन सकता। मैं जितना परमेश्वर को परखने की कोशिश करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ, परमेश्वर की शक्ति कितना मेरे अंदर अधिक काम करने लगे, उतना धार्मिकता की, शुद्धकाई की अनुभव में मैं आगे आगे जा सकता हूँ। इसलिए आज परमेश्वर के सनिधि में अपने आप को हम समर्पण करते हैं, बोलते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर मुझे अधिक अधिक परमेश्वर को जानने की अनुभव मुझे दीजिए। अब्राहम बाइबल न होने पर भी, व्यवस्थाएं ना होने पर भी यीशु मसीह को विश्वास कर सका, यीशु मसीह के क्रूसार्पण के बारे में विश्वास कर, स्वर्गाहरण के बारे में विश्वास कर, धार्मिकता के बारे में विश्वास कर, स्वर्गीय पदवी के बारे में विश्वास कर, स्वर्गीय राज्य के बारे में विश्वास कर, सब कुछ विश्वास कर सका। उससे भी आप मैं भी विश्वास करने के लिए, उससे भी अधिक मेरे भी अंदर भी से धार्मिकता की अन्वेषण होने के लिए मुझे सहायता कीजिए बोलकर समर्पण करते, प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज सुबह तेरे सन्निधि में हम मिलकर आते हैं। परमेश्वर, आज तेरे वचनों से हमने अब्राहम के बारे में, अब्राहम के जीवन में जो लाभदायक हुआ, धार्मिकता के बारे में हमने परखा। परमेश्वर उनके धार्मिकता के बारे में बहुत सारे सवालें हमारे अंदर करे खड़ी थी। परमेश्वर उस चीज़ों के अंदर परमेश्वर एक विवरण हमको आज दिया, इसीलिए
धन्यवाद। हमारे कामकाजों से नहीं तो हमारे प्रयत्नों से, दान धर्म से कोई कभी भी हम धार्मिक खड़े नहीं हो सकते। परमेश्वर, धार्मिक खड़े होने के लिए हमें परमेश्वर के वचन की जरूरत है और अधिक 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 परमेश्वर के वचन की जानकारी होने के लिए सहायता दीजिए। गहराई से परमेश्वर के वचन को परखने के लिए, कितनी शैतानिक शक्तियों को तुड़वाने के लिए, कितने सारे मूर्तियों को अपने अंदर से तुड़वाने के लिए सहायकमंद हो जाइए बोल के, उसके द्वारा जो शुद्धिकरण चाहिए उस तरीके के शुद्धिकरण हमें दीजिए। परमेश्वर के आत्मा की शुद्धिकरण हमें दीजिए। परमेश्वर आत्मा से हमें भरिए परमेश्वर, और अधिक 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 परमेश्वर शुद्धिकरण पाने के लिए हमें सहायता दीजिए परमेश्वर। उसी तरीके से यीशु मसीह के लहू से हमें शुद्धिकरण कीजिए बोलकर प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। पूरी तरीके से शुद्धिकरण अनुभव कर कर हमारे आत्मिक जीवन को चलवाने के लिए सहायता दीजिए परमेश्वर। अगर हम भी रोमा कलीसिया के समान हमारे जीवन में भी कितने व्यवस्थाओं के बीच में हम भी अगर फंसे हुए हैं, आज हमें उस फंसे हुए जगहों से परमेश्वर हमें उद्धारित कीजिए। वैसा मैसेज हमको दीजिए, ऐसे वचनों को हमको सुनवाइए परमेश्वर, जो कि ऐसे जो चीज़ों के हमको आत्मिकता से विनाश कर रही है, वैसे चीज़ों से तुड़वा कर बाहर निकलने के लिए हमको सहायता दीजिए बोल के प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। हम भी अपने शारीरिक तौर से आत्मिकता को लाभ करने के लिए सहायता कीजिए, और हमें उद्धारित दिया जो परमेश्वर यीशु मसीह आत्मिक तौर से शारीरिक तौर तक आकर, शारीरिक तौर से वापस आत्मिक तौर तक जैसे गए, वैसा ही एक मकसद हमारे अंदर भी पूरा ही होने के लिए सहायता दीजिए। ये शारीरिक तौर से आत्मिक तौर तक पहुंचकर स्वर्गीय भाग्य में प्रवेशी होने के लिए हमें सहायता दीजिए। स्वर्गीय श्रेष्ठता में जीवन यापन करने के लिए सहायता कीजिए। स्वर्गीय महिमा में जीवन यापन करने के लिए सहायता कीजिए। आदर और महिमा सब कुछ हम आपके हाथ में हम सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कीजिए। आमीन। प्रेज़ यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।